अधिकार बनाम राष्ट्रहित, अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता और कर्तव्य की नई परिभाषा BNS 2023 और संविधान विश्लेषण। क्या वाकई हम जो चाहें वो कह सकते हैं? क्या स्वतंत्रता का मतलब मनमानी है? और क्या हमारा संविधान सिर्फ अधिकार देता है या हमसे कुछ अपेक्षा भी करता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल टॉक ओनली में। आज हम बात करेंगे 3 अहम मुद्दों की: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और नागरिक कर्तव्य। लेकिन इस बार BNS 2023 के प्रावधानों के साथ। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) और BNS संविधान का अनुच्छेद 19(1) हमें देता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी हम अपनी बात कह सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। लेकिन क्या इसकी भी कुछ सीमाएं हैं? हाँ, बिल्कुल। आर्टिकल 19(2) कहता है कि ये स्वतंत्रता राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता, शांति और सद्भावना के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। अब यही बात BNS 2023 ने और सख्ती से लागू की है। BNS धारा 152, यदि आपकी अभिव्यक्ति भारत की एकता या संप्रभुता के खिलाफ है तो 7 साल तक की सजा और जुर्माना लग सकता है। BNS धारा 197, अगर आपकी बातों से राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचता है तो 3 साल तक की सजा और यह अपराध गैर जमानती भी हो सकता है। तो याद रखें, स्वतंत्रता का मतलब जिम्मेदारी के साथ अभिव्यक्ति है, न कि अराजकता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 बनाम राष्ट्र विरोधी। अनुच्छेद 21 कहता है, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। लेकिन जब कोई व्यक्ति राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है, आतंकवाद, देशद्रोह या भारत विरोधी षड्यंत्र, तो संविधान ऐसे व्यक्तियों को न्यायिक सुरक्षा से भी वंचित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि राष्ट्रहित व्यक्तिगत अधिकारों से ऊपर है, और अब BNS के प्रावधानों के साथ राष्ट्र विरोधी कार्यों पर कानून की पकड़ और भी सख्त हो गई है। नागरिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A और राष्ट्रीय एकता। हम हमेशा अपने अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन क्या हम अपने कर्तव्यों को जानते हैं? अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्यों की सूची देता है। इसका एक महत्वपूर्ण भाग है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। मतलब, देश को तोड़ने वाली सोच, बयान या हरकतें केवल अपराध नहीं है, वे आपके संविधान विरोधी व्यवहार को भी दर्शाते हैं। इसलिए ये हमारा कानूनी ही नहीं, नैतिक दायित्व भी है कि हम राष्ट्र की एकता और अखंडता को हर हाल में सुरक्षित रखें। तो दोस्तों, अधिकार तभी सुरक्षित रहते हैं जब हम कर्तव्यों का पालन करें। अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी एजेंडे का हथियार न बनने दें। ये वीडियो शेयर करें ताकि हर नागरिक को ये समझ आए कि अधिकार केवल अधिकार नहीं होते, वे जिम्मेदारी के साथ आते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं संविधान और राष्ट्र के साथ हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।